अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद टीजन। आज मैं मौजूद हूँ जी मोहसिन साहब की तरफ और मेरे साथ मौजूद हैं खलीफा उमैर असलम साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद फ़रूक भट्ट साहब के। तो आज हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे, कुछ कबूतरों का शौक़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला अपने भी इल्म में इजाफा करेंगे, आपके नॉलेज में भी इजाफा करने की कोशिश करेंगे। और उमैर भी सबसे पहले तो ये आजकल बीमारियों का सीज़न बहुत ज़्यादा चला हुआ है ना, हर छत पे मतलब कि हमने बीमारियां फेस की, शायद आपके पता नहीं हुई या नहीं हुई, इर्द गिर्द हम देखते हैं तो आजकल ख़ास तौर पे आंखों का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। और आंखों के मसले के साथ साथ जब थोड़े दिन उनकी केयर नहीं करते तो फिर गले भी कबूतरों के पक जाते हैं, नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसके मतलब ऐसी मेडिसिन हो जो ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू शौकीन हैं उनके इनमें इजाफा हो सके तो वो ज़रूर बताइएगा हमें सबसे पहले। जी, सबसे पहले तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो एहतियात है। आप कोई कबूतर ऐसा पकड़ें बीमार हो, जिसकी आँख ख़राब हो, वो आप अपने कबूतरों में शामिल कर लें, उससे वायरस तो बड़ी जल्दी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि बारिश जब हो रही है आप कबूतर को बाहर निकाल देते हैं, गंदी बीठें होती हैं, वहाँ बारिश का पानी पड़ता है और वही गंदा पानी जो आँखों में जाता है उससे आंखें ख़राब होती हैं। ये दो मेन वजूहात हैं। उसी यही बाद में ना वायरस में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब आंखें ज़्यादा फूल जाती हैं, कबूतर खाना पीना छोड़ देता है, गले को भी मसला होना शुरू हो जाता है, रेशा आना शुरू हो फिर जाता है, सोखा उसके बाद तो फिर आगे लकवा जो लास्ट जो इलाज शुरू हो जाता है। उसके लिए जो मैं 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ टाइलोपिन, जो आसान हल बता रहा हूँ, टाइलोपिन इंजेक्शन मिलता है, BCC का भी मिल जाता है। आप उसको ड्रॉपर में डालें और एक कतरा जो है ना आँख में, दोनों आँखों में डाल लें। ठीक है। तो उससे आपको एक दफ़ा सुबह करना है, एक दफ़ा शाम को करना है। तो 2 दिन में ही आपका कबूतर का बुखार भी उतरेगा, आपका कबूतर सुस्ती से भी दूर हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर और भी जो मसले चल रहे होंगे वो भी दूर होंगे, आँख बिल्कुल जो है ना बेहतर हो जाएगी। ठीक है। जो मेन जो है इसका फंक्शन जो क्विक तरीक़ाकार है, वरना तो 2-3 मेडिसिन मिक्स करके वो भी बनाई जा सकती हैं। मॉक्सल जो है बहुत या लिंकोसिन कैप्सूल, इन दोनों को मिक्स कर लें और एक कैप्सूल में भर लें और किसी भी जो इन्फेक्टेड कबूतर है उसको कैप्सूल को खोलें, शाम के टाइम उसके गले में थोड़ा सा यहाँ पे डाल दें, बस उससे भी कबूतर बड़ी जल्दी रिकवर हो जाए। अच्छा, पर लोग तो आजकल कहते हैं कि जितने कुरी साफ करानी है तो इनको जब बारिश हो रही है विंडो में निकाल दो, नहला दो, तो फिर वो कहानी कहाँ पे? मैं आपको देखें आजकल नमी का तनासुब आप देखें कितना ज़्यादा जा रहा है। मेरे ख्याल में तो नहलाई भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, नमी का वो तनासुब इतना ज़्यादा था, उससे पर अंदर आप देखें खुडे के अंदर पर इतने कबूतर कच्चा हो जाता है इस मौसम में। नहलाई, हाँ नहलाई अगर आपने देनी है, धूप आई, धूप लगी हुई है, आप उसमें डालें किनारी में पानी, उसमें नहलाई दें। ना कि जब बारिश हो, और बारिश का जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी वो भी आंखों को नुकसान करती है, आंखों को लगती है, आंखों को नुकसान करती है। और बीठों का पानी जो उछल उछल के आंखों में बढ़ता है सबसे ज़्यादा जो वो नुकसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बारिश में वाकई नहीं नहलाना चाहिए। उसका एक नुकसान ये भी कबूतर नहा के ना गीला जब भाई तो काफ़ी टाइम होती है, वो अंदर जाता है, वो खानों में बैठता है, वो जगह गीली होती है, वो फिर गैस अंदर बनती है, तो वो फिर जो है आंखें ख़राब, गले का मसला, कैंकर, वो सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी जो टाइलोपिन की इन्होंने बात की है वो लगाया भी जा सकता है। वो मैं तो इंसुलिन में सिंह के 2 पॉइंट लगाता हूँ तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। एक दिन लगाएं, अगले दिन आपका कबूतर जितना मर्जी ख़राब हो आपको वो सही मिलेगा। और ये वेटरनरी वालों से मिलेगा आपको, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से शौकीनों को नहीं पता होता है, बहुत से न्यू व्यूवर्स होते हैं या न्यू स्टार्टर होते हैं, जिस तरह हम भी कभी स्टार्ट में थे तो हमें भी नहीं अंदाजा। ये वेटरनरी वालों से मिलेगा और बड़ा ईजीली अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ज़रा 2-4 कबूतरों का शौक कराता हूँ, इंशाल्लाह ताला उसके मतलब भी डिस्कशन करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ये छोटा सा ब्रीडर सेटअप है, इतना हैवी नहीं है, पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी के कबूतर है माशाल्लाह से। चंद जोड़ी इनके बच्चे दरअसल मेरे पास से उड़ते हैं, इसलिए मुझे इनका अंदाज़ा है। ठीक है, तो पहला ही ये कबूतर पकड़ा है जी। तो आजकल के जो शौकीन हैं, बल्कि मैं यहाँ से आता हूँ क्योंकि वहाँ से पीछे जो है ना वो सूरज पड़ रहा है तो वो चीज़ नहीं बनेगी। उमर भाई आप इसको पहले कहेंगे क्या? वैसे तो 2 नस्लों का क्रॉस है, टेडी डब वाले, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। सबसे पहले तो आंख का शौक करता हूँ, ये मेरे घर से आया हुआ कबूतर है। और अब इसका पल्ला शल्ला दिखाते हैं आपको। पर खोलिएगा, अभी आजकल कुरीज लगे हुए कबूतर, पर इसका जो है ना बहुत उमर भी इसके तरफ पर का तो रोशनी तो डालें जो इस तरह बाहर की तरफ निकल रहा है। हाँ, ये जो यहाँ से ना पर के साथ आगे की तरफ चलना, ये देखें, ये जो ये सीढ़ी बनी हुई है पूरी। हाँ सीढ़ी, ये थोड़ा सा क्योंकि क्रीज की वजह से अभी मसला हो रहा है, ऊपर से आगे इस तरफ चलना है। अली मद्दा जिसको हम कहते हैं, बाइक को चलती, ये ना ये अनथक कबूतरों की निशानी होती है और ये ही डक बाय डक में चलते हैं। ठीक है। कबूतर जिनके यहाँ गैप होता है, यहाँ से ठीक है, यहाँ गैप होता है ना, वो भी उड़ते हैं, लेकिन उनमें ना थकावट ज्यादा हो जाती है, वो संडे के संडे उड़ने के काम आ जाते हैं।
संडे के संडे डजे में तो वैसे भी कबूतर ने एक परवाज देनी है, सिर्फ वो बुध वाले दिन उसने उड़ना, उसके बाद इतवार को लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो संडे के संडे भी कुछ उड़ तो जाते हैं, तो अगले संडे तक वो जो है वो सीधे नहीं होते, वो सीधे नहीं होते। उनमें ना उसमें नीचे का क्वार्ट भी होता है, कुछ हड्डी और जोड़ का दरमियानी फासला ज्यादा होता है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। जब वो कबूतर उड़ के आ जाता है ना, पर उसके ठीक होता है, जब उड़ के आ जाता है तो वो एक तो थकावट बना रहा होता है, एक उससे बैठा नहीं जा रहा होता। वो जो नीचे आके अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है ना, घंटा डेढ़ घंटा, उससे वो थकावट उसकी जो है ना उतारना भी मुश्किल होती है। ये पेट से आपका मुराद के थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बहुत से नहीं अंदाजा होगा, ये जो बताइएगा। हड्डी और जोड़ के दरमियानी जो फासला है ना, वो कम से कम हो। अगर फासला ज्यादा होगा ना, तो वो नर या मादी आगे बच्चों में भी लाएगा, और वो ना तो बच्चा उड़ेगा। और अगर ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर इनमें फासला ज्यादा है नर में, तो वो उड़ जाता है, लेकिन उसको थकावट इतनी हो जाती है कि वो उस पर टाइम अच्छा खासा वेस्ट करना पड़ता है। अगर इस पेड़ के साथ खुली दुम आ जाए तो वो तो उसकी तो लैंडिंग मेरे हिसाब से तो मुश्किल हो जाएगी, बल्कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो कह लें कि 90% कटने का चांस है, लेकिन अब किसी की मजबूरी है कि उसके पास 7 कबूतर पूरे नहीं हो रहे, उसे डालना पड़ रहा है, तो बेहतर है कि उसका जोर ना लगवाए, वो जितना हो सकता उसको नॉर्मल छोड़े, जितने पे जो बैठता है उसको बैठने दे, पूरे करने की कोशिश करे। अगर उसका जोर लगवाया तो वो गया, तो उसका पेट है बाहर, एक उसकी दुम बाहर है, उसने आके ना छतें गिननी है, मैं कहाँ अब जाके बैठूं, जो है ना इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। यानी कि जो है ना, ये हड्डी और जोड़ का जो दरमियानी फासला है वो लिमिटेड ही होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वो एक मुनासिब एक उंगली आध कह लें, आधा पोटा कह लें, इतना तो होता है। बिल्कुल पर का जो है ना चढ़ाव, पहली का दूसरी कली को आगे से पकड़ लेना ऊपर से, हाँ, दूसरी बहुत ये मैक्सिमम अगर 5वीं 6वीं कली तक चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, पर फटता नहीं है, तो वो भी बड़े अच्छे हैं। और बाहर वाले परों का अंदर की तरफ झुकाओ, क्योंकि वो फिर ना जो अंदर की तरफ झुकाव है ना, वो एक एवरेज परों में आता है, 2-3 बजे आमतौर पे बैठ जाते हैं। जो सीधा पर है ना, वो हिट ज्यादा करता है, वो हिट करते हैं, उनके कटने का चांस है। तो सीधा पर जो उसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो नीचे की तरफ अपने आप को ले, जो कटाव वाले पर हैं जो अंदर होते हैं, वो अपने आप को जब पर मारते हैं ना, वो नीचे की तरफ आने की उनमें सख्त भी होती है और उसमें पावर भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये थोड़ा सा इशू है कि क्योंकि लाहौर में सीधा पर भी अब पसंद किया जाता है, और पहले जो झुकाव वाला पर जो है लाहौर में इतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि एवरेज की गेम बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ चुकी है, उसमें अब जो है ना बाहर वाले 3 पर अंदर की तरफ हो तो वही बेहतर है। हाँ, वो रुक के जाता है कबूतर वही है जो 4 बजे 5 बजे के गेड़े में बैठ जाए, जो लंबा हो गया वो तो आपके भी सांस सूखे हुए हैं, तो बैठे ना बैठे, मौसम हल्का था, शाम को नरम हो गया, वो सामने खड़ा होकर रात रह जाते हैं, या टाइम और लाइट का लगा हुआ ओवर टाइम हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी सही बात कह रहे हैं आप, सही क्या हो गया। लें जी, एक और कबूतर आया अंदर से, सलेटी कबूतर है और बड़ा शानदार कबूतर है जनाब, सियालकोट हैं इसको हम। असल में ये भी बना हुआ कबूतर है, ठीक है, मुख्तलिफ कबूतरों में से जब क्रॉस करते हैं तो फिर ये चीज़ें निकली। असल में तो सारे कबूतर ही बने हुए हैं, पीछे से तो एक ही नस्ल नहीं तो चलनी थी ना, अब इतने सारे डिफरेंट कलर हैं तो यकीनन बने हुए कबूतर हैं सारे। तो इसका मैं शो करवाता हूँ और इसके मुतालिक आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, उसका रिजल्ट भी बताऊँगा आपको। ले जी, सबसे पहले तो इसकी आँख देखें जनाब, ठीक है। आँख के ऊपर मैं कुछ इतना डिस्कस नहीं करना चाह रहा इस वीडियो में, मैं ज़्यादा पर के ऊपर ही फोकस है, क्योंकि आँख भी एक बहुत लेंथी टॉपिक है समझने वालों के लिए, इसके ऊपर पूरे घंटों की डिस्कशंस हैं। अब इसका पल्ला जो है वो स्टेड पल्ला है, बिल्कुल है, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं उमर भाई इसका? स्टेड पल्ला कहते हैं, लाहौरी पल्ला जिसे बोलते हैं, हालांकि है सियालकोट ही है, लेकिन पर देखिए इसका स्टेड हो चुका है, बनाया गया ना कबूतर तो बनाना ही पड़ता है मेरे लिहाज में। तो अब मैंने यहाँ से अगर पिंडी कबूतर भेजना तो उनको उनके मुताबिक क्रॉस दे के आगे से डेवलप करने पड़ेंगे। हमारा कबूतर लाहौर का वहाँ पे बैठता ही नहीं है, वहाँ पे रात रह जाता है, लाइट वेट है ना, वहाँ पे जो है भारा कबूतर, यानी कि शाम को बेटर कबूतर निकल के आगे बैठ, वहाँ पे नमी है थोड़ी, तो हमारा कबूतर वहाँ पे बैठता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, लाइट वेट कबूतर है, जो उस्ताद मोहतरम कहते हैं, जो लाइट वेट कबूतर है ना, जो गोल हड्डी का या हॉकी हड्डी का, ये कबूतर अगर लेट हो जाए, लाहौर मैं कह रहा हूँ, जेठ की नहीं, लाहौर में असल में अगर लेट हो गए हैं
इनका भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शहरदारी में। साइड पे जिन्होंने लाइटों में लगाए हुए हैं उनका चांस होता है बैठ जाने का, वरना शहरदारी में हमारे जैसे जिन्होंने कभी लाइट पे नहीं बिठा सके जो वो अचानक लेट हो गया तो उसका मुश्किल हो जाता है, वो नीचे आके फिर ऊपर चले जाते हैं, हिट कर जाते हैं। ये होता है लाइट वेट जो है ना। अच्छा, वैसे लाइट वेट भी जो है ना, एक बहुत से मैंने देखा है लोग कहते हैं कि बिल्कुल कबूतर ऐसे बस कागज ही हो, वो कबूतर चलता? नहीं, कागज नहीं। देखें, ये जो कबूतर उड़ा रहा होता है ना वो फील कर लेता है। देखिए ना, मैं कबूतर बार बार पकड़ रहा हूँ, उसको संभाल रहा हूँ आए को, तो मुझे पता है इसका वेट जाते हुए कितना था और वापसी पे कितना हो गया, तो वो पानी से ही मैंने पूरा कर लेना। होता भी पानी से ही पूरा है, कबूतर तो पानी से पूरा नहीं होता। हम जो चूंचे लगवाते हैं या उसके बाद जो चूंचे लगवाने के बाद जो कबूतर खुद पानी पीता है ना टीक लगा के, जब वो हजम कर जाता है उसके बाद आप पकड़े उसको, कबूतर वापस अपने वेट पे जा चुका होता है। वो मेरा भी यही है कि मैं भी क्योंकि उड़ाने का शौक करता हूँ, तो जो हम कबूतर छोड़ते हैं तो हर तरह के कबूतर ही छोड़ा जाता है। तो बिल्कुल जो लाइट वेट सा कबूतर होता है ना, हम कहते हैं यार ये बना हुआ है, ये तो खुड्डे में बना हुआ है, वो तीसरी परवाज के बाद नजर नहीं आता। अस्सू में खास तौर पर अस्सू की बात करूँ, यहाँ पे ना हवा चलती है, वो जो कबूतर हवा का झटका नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसमें इतनी सख्त नहीं है, उसने तो आगे जाना ही जाना है। और ये वो कबूतर बैसाख में जब ढावी चलती है उसमें भी नहीं आता। जो कबूतर जो मुनासिब वेट का होता है, मुनासिब लड़के और उसकी परों की जो मुताबिक उसको लड़के वो फिर ही घर आता है। हाँ, वो यहाँ पे ये जो बहुत से लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है ना कि कबूतर लाइट वेट, वो लाइट वेट के चक्कर में इतना लाइट कर देते हैं कि वो दोनों साइडों से चले जाते हैं। जो लाइट वेट होते हैं ना उसकी हड्डी भी छोटी, जाहिर बात है चीजें उनकी बिल्कुल ऐसे तो फिर लाइट वेट होता है, हड्डी छोटी हो जाती है, पैरों का साइज भी छोटा हो जाता है, वो फिर पंजे भी उनके बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, बल्कि पंजों से पता चल जाता है कि ये इनका क्या सिलसिला कर रहा है। यहाँ से ना जो शिकारी आदमी ना उसके तो सेंसर है, कबूतर पकड़ा है ना, ऐसे ही है, आपको कह देगा यार ये कबूतर या तो ये पूरा नहीं है या ये कमजोर है। हाँ, वो यहाँ की पकड़ से ही पता चल जाता है। ऐसे ही है, ये चीज फील करने वाली वक्त के साथ साथ ही बंदे को आती है। ये वक्त के साथ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। चीजें एक दिन में ना हमने सीखी है ना कोई और सीख सकता है। दूसरी बात ये कि ये शौक नहीं, ये जुनून है। जिसको जुनून होगा ना वही इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख भी सकता है, फॉलो कर सकता है और उससे मज़ीद उसको बेहतर भी कर सकता है। तो खानापुरी से तो ये शौक आता भी नहीं है। जुनून होगा तो आपको ये जल्दी से जल्दी आपको इसकी जो है ना ऐसे आप हासिल कर सकते। बिल्कुल ऐसे जुनून और उड़ाने का जुनून हो, फिर आपके कबूतरों का निचोड़ निकलता। आपने धूपे बर्दाश्त करनी है, आप कई दफ़ा हम भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक हिम्मत देता है। तो वही ना, ये बर्दाश्त धूप आप जिसने सेक ली उसने जो है जिस बंदे ने कबूतर दोनों धूप सेक ली वो कामयाब है। और जो है अपने उस्ताद कराम की इज्जत और अपने सीनियर की इज्जत होनी चाहिए। हमसे भी कुछ गलतियाँ होती रही हैं लेकिन हमने उसको बेहतर किया। हम अब अल्लाह का शुक्र है, हम जो है सबकी इज्जत करते। सीनियर की इज्जत भी धूप सेक रहा हूँ इससे बहुत इनके मैंने भी कबूतरबाजी सीख ली है। नहीं, कबूतरबाजी जो है ना वो खुड्डे की कबूतरबाजी और है और जो उड़ाने की है वो टोटली चेंज है। कबूतरबाजी है, बहुत टफ है, बहुत जो मुश्किल है। कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी आपके हाथ में जो कबूतर है इसका बच्चा मेरे पास टाइम पुटाई में है, इंशाल्लाह बाहर निकालना है मैंने। और दूसरी बात ये कि ये बहुत अच्छा उड़ा perfect कबूतर है। 10 साल की भी फर्ज करें इसकी उम्र है ना, 10 साल की भी, तो ये वैसे का वैसे ही है। ये इसने मोटा नहीं होना, ये जो अच्छे कबूतर की निशानी है। और ये यकीनन ये बड़े मजबूत बच्चे बनाता हो। तो खुद जानवर जब मजबूत है ना उसने आगे मजबूती ट्रांसफर करनी अपने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा है। बाकी ब्लड लाइन भी बहुत मैटर करती है, ब्लड लाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आप देखें ना, ब्लड लाइन मेरे तजर्बे के अंदर ब्लड लाइन वो है जिसके पिछले 4-5 नस्लें आपने देखी और आगे से वो बच्चे उड़ा रहे हों। कुछ इस तरह होता है कि मेरे पास फर्ज करें एक नस्ल उड़ती है ना, वो वहाँ तक रुक जाती है, वो बच्चे तो उड़ा रहा जोड़ा, लेकिन उसके आगे बच्चे नहीं उड़ते, वो वहाँ तक लिमिटेड है। कुछ ऐसी ब्लड लाइन होती हैं जो खुद बच्चे उड़ा रही हैं, आगे वो आगे बच्चे उड़ा रहे हैं, नस्ल बच्चे उड़ाते जा रहे हैं। बेसिकली हम उसको ब्लड लाइन असल में वो ही है ब्लड लाइन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अब कम रह गई हैं, इसलिए हम जो है ना कोशिश करते हैं कि पॉइंट्स पूरे हों, क्योंकि नस्लें अब वो चीज़ नहीं रह गई या वो बड़े घरों में हैं। हमारे जैसे जो अब लोग हैं वो ये कि क्वालिटी बर्ड देख लें, जो है पॉइंट्स देख लें, उसको आगे चला लें, शौक अपना पूरा कर लें बस। ब्लड लाइन बनती है पर टाइम लगता है। अब एक मेरे तो ख्याल में ना लोग जोड़ा एक बच्चे जोड़ी लेके फेल कर देते हैं या पास कर देते हैं, एक जोड़े को पास होने में भी 1.5 साल का अर्सा दरकार है। वो कल हम मोहसिन और मैं बात कर रहे थे कि
पहली दफा हम जब जोड़े छोड़े जाते हैं ना, हाँ तो मादियाँ 5-5 नरों से क्रॉस हो गई होती हैं पहली दफा जब छोड़ते हाँ, हैं। वो गर्म होती है तो वो जो क्योंकि बच्चे होते हैं बड़ा ही उड़ते हैं, हाँ पहला जो है वो बड़ा उड़ते हैं और हम उसके आगे बच्चे काटने शुरू काट कर देते हैं। वो उड़ते ही नहीं है। वो पता बाद में जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है वो तो जब शुरू में लगाए तो वो पता नहीं कौन कौन। हाँ, वो अपने माँ बाप भी नहीं गए होते ना हाँ, वो उनका ऐसे कलर ही भी होता है। चेंज है, बाद के बच्चों का कलर होता है। समंदर है बहरहाल, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा डेप्थ में ना पड़ें, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो उस्तादा का नाम आपको बेहतर गाइड करें उनके साथ आप टच रहें, जो है इस शो को बढ़ाएं बस। आपका भी शौक अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल ऐसे। पॉजिटिव रहेंगे तो सारा कुछ सही होगा, वरना नहीं जो है ये शौक को लोग बेहतर नहीं समझते। नहीं अब तो वैसे शौक बहुत बेहतरी की तरफ चला गया, वो हमारा देखिए बचपन ना, वाला दौर नहीं रहा। मैं लड़ाई झगड़े से परहेज करें, बाकी मामला से परहेज करें, क्योंकि ये शौक आप बेहतरी की तरफ आया। पहले तो कुछ साल पहले तो इसको लोग रिश्ता भी नहीं देते थे, ऐसे ही है, अडोप्ट नहीं इसने करते। कबूतर के आप बेहतरी की तरफ आ रहा है तो इसको बेहतरी की तरफ ही लेके जाना आपने, वो आप हम पे डिपेंड करता है। हम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे इसके अंदर अच्छे दोस्त जुड़ते गए हैं ऐसे ऐसे ये बेहतर होता है। और ये सारा जो है ना, मेरा ख्याल है टूर्नामेंट जितने ज़्यादा वो हो रही है उस वजह से भी शौक की बेहतरी हुई है। पहले बाजियों का था, बाजी में तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें खार होती है वो होता है इस तरह है लागत कि बाजी है, सारे कबूतर एक जैसे नहीं उठते। नहीं उड़ते। 5 कबूतर गुच्छी बना के ऊपर चल के 2 साइड पे चले गए, जब वो 2 बजे नीचे आए ना, अब उन्होंने फिरना लंबा लंबा। वो अब कब हम मुनसफ को तो दिखा रहे हैं, महल्ले वालों को तो नहीं हम दिखा रहे। नहीं दिखा वो रहे, महल्ले वाले कह रहे हो या पता नहीं कितों आई जा रहे हैं, मुनसफ इसलिए हमने बिठाया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, आप पॉजिटिव रहे। मुनसफ का काम ही ये, मुनसफ अच्छा भेजें, मुनसफ का काम है इंसाफ करना, वो देख रहा है सारा। तो बस इसी तरह ये शौक जो है, अब तो लाहौर के बल्कि कानून भी चेंज हो गया कि रात कबूतर ऊपर बेशक नहीं नजर आ रहा, आगे बैठ गया तो लिखा जाएगा। तो मेरे लिहाज में तो ये वैसे ये गलत है, इसमें बेईमानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं कमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन ये नामुनासिब है। नहीं, कमेंट देना चाहिए क्योंकि देना चेंज चाहिए, करना लेकिन चाहिए। देखिए ना, ये कोई कमेंट देने से पहले उन लोगों को ही हैंडल कर लेना चाहिए था जो ये सूट बना रहे थे ना, ये मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल। किसी देखिए ना, जिसको शौक नहीं भी है ना उससे ही पूछ लें, तो उसने भी कहना ये क्या, अगर नहीं नज़र आ रहा तो कैसे आ गया, कैसे लिख सकते हैं। और रात 8 बजे, और जब उस टाइम तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। वो तो साइड से आके चढ़ गया जाल पे, तो क्या मुनासिब नहीं है। ऐसे उसको ही। पॉजिटिव लेते, ये मगरिब टाइम अगर नज़र आ रहा है तो हाँ, तो उसको उसको बैठने लिखें। का टाइम दिया जाए, उसको 8 बजे तक, जब तक उसका टाइम है, वो बेहतरीन मेरे ख्याल में था। तो बिल्कुल हमारी शहरदारी की और साइड वालों की फ़र्क तो है, फर्क है, बहुत है। मेरे हमने 40 गवा के 4 बनाने हैं, और यकीन मानो उनमें वो चले जाते हैं हमारे जो उड़ने वाले होते हैं। सिर्फ क्या चील आ गई, बिल्ली आ गई, वो साथ साथ जाल है, उधर जाके बैठ गए डर की वजह से, बांधा हुआ बैठ गया उधर हमारे साथ, और उधर जो है फिर उन्होंने घूम फिरा के वापस ही आना, घूम फिरा के वापस आ जाना। उधर रात के भी ज्यादा अच्छे पक्के हो जाते हैं। फ़र्क तो है, हम रात की ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते हमारे यहाँ। मैं बता रहा हूँ ना, बड़े मसले मसाइल हैं कि ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका एक कह लो कि प्रोफेशनल नीचे फैक्ट्रियाँ हैं, ऊपर का वो है, वो टाइम भी दे सकते हैं। हम लोगों के पास जितना टाइम होता है हम उस लिहाज से बेहतरीन उसको शौक कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने तो इस बार कप भी जीता जी, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और बस ये परफॉर्मर है माशाल्लाह, पहले भी आप कप वगैरह जीते रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे प्रैक्टिकल इनका मौजूद है। मौजूद बेसिकली मैं नौकरी भी करता हूँ, उसके साथ मैं ना शौक भी करता हूँ, और लाहौर लेवल पे ना हैंडल करना मेरे से मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मैं अपने इलाका ही जो है ना वही टूर्नामेंट बेहतर। बिल्कुल सही है, मैंने नौकरी भी करनी है उससे। बिल्कुल अपने बंदे को अपने हिसाब से देखना चाहिए, जिस तरह बंदा इजी है उस तरह बस मैनेज कर लें। आपको पॉजिटिव उसको लाजमी करना चाहिए, जो आप आपके उड़ाने वाले को जो प्रैक्टिस होगी ना, कबूतर यकीन आपके करें, छांटी होते रहते हैं, पता छांटी चल होते रहेंगे बिल्कुल। नहीं तो आपने 100 कबूतर उड़ाने का रखा, आप उसको नहीं उड़ा, उसमें तो कई आपको ठप्पे भी होंगे जो आप आधे से ज्यादा जो नहीं उड़ाने का शौक करते हैं ना, जब वो छोड़ना शुरू करते हैं किसी दोस्त के पास कहीं, तो उनके आधे से ज्यादा ठप्पे निकलते हैं। और जो उड़ाने वाला होता है वो उसने अगर 100 छोड़े हैं तो उसमें 80 उड़ जाने हैं। मैं आप छोड़े, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास ना बाहर निकालने का इतना टाइम नहीं होता, मेरे कई अच्छे भी नहीं उड़ते, तो प्रैक्टिस नहीं है, तुम बाहर तो निकाल दे नहीं, तो ऐसा ही होना है। तो मैंने कहा यार मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरा शौक हो जाता है। चलो अगर मैं 70 निकालता हूँ बाहर, तो उसमें कुछ नहीं भी उड़ते, कुछ भाग भी जाते हैं जाहिर पर, जब मैं निकाल जानना जितना मर्जी अच्छा परिंदा हो जाता है, ये के साथ मेरा शौक हो जाता है मेरा। चलो जॉब के साथ साथ मेरा शौक होता रहता है इसी तरह ही। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका, मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।